Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually previous क्लास में हम लोग इमेज डायग्राम की स्टडी किए थे. इमेज डायग्राम इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां कहां प्लेस करते हैं और उसके रिगार्डिंग उसका इमेज कहां कहां फॉर्म होता है, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं. अब उसके केस में एक यह रिमेनिंग रहा है कॉन्वेक्स मिरर. कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे और कहां कहां ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और उसका इमेज कहां कहां होगा. इमेज डायग्राम in the case of convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर के केस में अब देखिए, कॉन्केव मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन था, वह लोकेशन आपको पॉसिबल 6 लोकेशन था. कि एक कॉन्केव मिरर के अगर ऐसे कहा जाए तो लेफ्ट साइड में जो लोकेशन बनता था वो 6 पॉसिबल था. जैसे सबसे पहला लोकेशन आपको इन्फिनिटी पे था, उसके बाद इन्फिनिटी और उसके सेंटर के बीच में था, फिर सेंटर पे था, फिर सेंटर और फोकस के बीच में था, फिर फोकस पे था और लास्ट एक पोल और फोकस के बीच में था. अब यहां हम लोग जो स्टडी की उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहां कहां पे यह पॉसिबिलिटी बनती है. कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, तो वो मिरर जिसके इन साइड से पॉलिशिंग हो. ये पॉलिशिंग इसके इन साइड से हो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला एक्ट करेगा. और चूंकि ये जब स्फेरिकल इस तरीके से बनेगा तो इसका सेंटर कहीं इस तरफ होगा. ये देखिए हम यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ किए. इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर कहीं होगा और जो लाइट रे है, जो चारों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या ऐसा कहिए इंफिनिटी से होकर के आता है तो वह लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है जिसको फोकस करते हैं. ठीक है, तो यहां देखिए अब ऑब्जेक्ट को इसके इस साइड ही कहीं रख सकते हैं. तुम्हें पता है यहां पर क्या होता है, पोल, ये हुआ उसका फोकस, ये हुआ उसका सेंटर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. तो ऑब्जेक्ट का जो प्लेसिंग लोकेशन होगा इसके इधर तो रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि इधर तो पॉलिश क्या हुआ, उसका फ्रंट सरफेस, इधर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है, तो इसके फ्रंट में इस साइड कहीं पे रख सकते हैं. तो एक ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं. तो सबसे पहला जो होगा वो हो सकता है एट इन्फिनिटी. फर्स्ट लोकेशन जो है ऑब्जेक्ट का एट इन्फिनिटी अगर हम लोग रखते हैं तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बहुत बड़े साइज का होगा, तभी उसका ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ फॉर्म हो पाएगा. तो मान लेते हैं वह ऑब्जेक्ट जो है इस तरीका से ऐसे है, ए और बी. बी से जो लाइट रे आएगा इंसिडेंट होगा वो कुछ इस तरीका से ऐसे आया. ठीक है, यहां से अगर आप लेते हो और बड़ा कर दो, यहां से ये ऐसे आएगा. ठीक है, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन यह जो लाइट रे होगा वो इस तरीका से इधर चला जाएगा और ये तो होगा ये इस तरीका से इधर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो यह रेज है इस तरीका से इस दोनों के बीच के सेपरेशन बढ़ते चले जाएंगे कि यह इसके इधर कहीं भी मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. बट इसको जो ड्रॉ किया गया है, जो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है कि इधर कहीं से आ रहा होगा, ये इधर कहीं से आ रहा होगा, तो इसको बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए. ठीक है,
इसको अगर देखना है तो इसको भी ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, यह ऐसा लग रहा है कि यह लाइट रे जो है इधर से कहीं से आ रही है। देखिए ऐसे जाता, ये जो है ये इधर से कहीं से आ रही हो, तो यह इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? फोकस पे कर रहा है। यहां पर लिख सकते हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज placed at infinity, then the image will be, फर्स्ट पॉइंट कहां लिखेंगे? इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? एट फोकस। दूसरा, इमेज का साइज कैसा है, कितना बड़ा साइज है? देखिए ऑब्जेक्ट यहां इतना बड़ा और ये यहां एकदम पॉइंट साइज का, तो हाईली डिमिनाइज लिख सकते हैं। हाईली डिमिनाइज और इन ब्रैकेट पॉइंट साइज दिख रहा है, पॉइंट साइज एकदम छोटा सा है। और थर्ड पॉइंट जो है यह फॉर्म कैसे हुआ है? आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन से हुआ है या मॉडिफाई कराया गया? तो देखिए यह मॉडिफिकेशन के द्वारा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर कट रहा होगा। एट फोकस यहां पर आप लिख सकते हो एट फोकस और बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यह मिरर के इनसाइड है। यहां पर लिख सकते हैं एट फोकस बिहाइंड द मिरर। थर्ड में या इमेज कैसा होगा? इमेज विल बी वर्चुअल। और फोर्थ में ऐसे पॉइंट साइज है तो दिख नहीं रहा है, बट इसे समझना है यह जो पॉइंट साइज का होगा वह इरेक्ट होगा। ठीक है, पॉइंट साइज का जो होगा वह इरेक्ट होगा। क्लियर हो गया? If the object placed at infinity, then the image will be at focus behind the mirror, highly luminous, virtual and erect. तो ये दिख रहा है, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जो दूसरा पॉसिबल लोकेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है? अब इन्फिनिटी पे रख दिए, तो दूसरा इस पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख सकते हैं, और तो कोई पॉसिबल लोकेशन है नहीं। तो आइए एक उसके लिए भी फॉर्म करते हैं। और देखिए यह जो दूसरा पॉसिबल लोकेशन होगा वह यहां पे कहीं अगर हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को इस तरह से, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह आपको इस पोल और फोकस के बीच में यहां कहीं होने लगेगा। ठीक है, ये ऐसे गया तो ये और इस टाइप से होगा, यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा जो है एक हम लोग यहां ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां से ऐसे इधर होगा, ये इसको यहां पर कट करेगा और यहां ऐसे फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यह सभी को एक चार्ट के रूप में लिख करके और तब उसे याद रखना होगा जो हमें एग्जामिनेशन के टाइम पे इसके फॉर्म करने के लिए। या जैसे यहां पर हमने रखा है, देख रहे हैं यहां रख रहे हैं, या वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको हटा करके दूसरा जो पॉसिबल लोकेशन की जो बात कर रहे हैं, जैसे यह अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो कॉन्वेक्स मिरर और यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां हो गया आपको सेंटर और यहां हो गया फोकस। ठीक है, ये हो गया पोल। तो ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखना है, तो यहां पे कहीं पे रख दीजिए।
रख लिए। तो इससे एक लाइट रे ऐसे लिया मैंने, ठीक है, ये यहां से इस तरीका से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से ऐसे कहीं ऐसे चला जाएगा, लगेगा इधर से कहीं से आ रहा है। दूसरा हम लोग एक जो रूल है कि लाइट रे पोल पे आ जाए किसी एंगल पे, तो जिस एंगल पे यह आ रहा है उसी एंगल पे यह रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसे इधर इंटरसेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा। तो यह इसका क्या हो गया, इफ object is in between infinity and pole, then the image formed at कहां पर होगा, फर्स्ट में देखिए इमेज का लोकेशन कहां हो गया, बिटवीन पोल एंड फोकस। देख रहे हैं यहां पे कहां पे फॉर्म हो रहा है, तो पोल यहां और फोकस उसके बीच में कहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा यह जो इमेज है वह कैसा है, रियल है या वर्चुअल। देखिए यहां पर यह ना आफ्टर मॉडिफिकेशन फॉर्म हुआ है, तो यह ना हो जाएगा इमेज जो है वो हो जाएगा वर्चुअल, ठीक है। और जब वर्चुअल इमेज होता है वह दिख भी रहा है, यहां अगर ए होगा यहां बी होगा, तो यहां भी ए होगा यहां भी बी होगा। तो इमेज कैसा है, सीधा है ना, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गया। और फोर्थ में देखिए इमेज का साइज कैसा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा है या छोटा है, देखिए वह डिमिनाइज, जिसका छोटा है वह इसको डिमिनाइज लिख सकते हैं, डिमिनाइज हो गया। और यह जो बिहाइंड द मिरर इमेज जो फॉर्म हो रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरा बिहाइंड द मिरर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है बिहाइंड द मिरर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिहाइंड द मिरर को भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हो गए ऑल पॉसिबल। अब इसके बाद कहां है, पोल पर ही तो है, तो कोई लोकेशन है नहीं। तो क्लियर हो गया, हम लोग मिरर के केस में डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन पर उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस चीज को हम लोगों ने देखा। अब होमवर्क में इसको ऐसे करेंगे कि अपने कॉपी के बीच वाले पेज को निकाल करके और उस पे इस सभी पॉसिबल लोकेशन, चाहे कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो, उसे फॉर्म कर देना है, ठीक है। वो चार्ट किस तरीका से बनाएंगे वो हमें यहां पर लिखते हैं। ठीक है, इमेज डिटेल्स इमेज लोकेशन चार्ट, ठीक है। और कॉन्केव मिरर, ठीक है। कितना नंबर हो गया, placed at
ठीक है, सीरियल नंबर में हम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, इमेज भी लोकेटेड एट, नेचर ऑफ इमेज। इन्फिनिटी पे अगर होगा ऑब्जेक्ट तो कहां होता है, फोकस पे होगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो इमेज हो जाएगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी, तो अब क्या आ जाएगा, जब उससे आगे बढ़ते हुए आएंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहां पर पॉइंट करेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कैसा होगा, सेम वैसा ही होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज होगा। पॉइंट साइज का नहीं, ठीक है, सिर्फ चेंज कहां पे होगा, पॉइंट साइज का नहीं होगा। यह ना जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा होगा तो इसको हम लोग डिमिनाइज बोल सकते हैं, डिमिनाइज होगा। ठीक है, थर्ड में अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका इमेज ही बनेगा सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और यहां पर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और सेम साइज का होगा। अब जो है सेंटर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो अब लिख सकते हैं हम लोग कहां पे, सेंटर एंड फोकस के बीच में, तो उसका इमेज कहां से बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में होगा, तो इमेज कहां पर बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर के। यहां पर जैसे जो सेंटर पे था तो सेंटर पे बना, देखिए खुद ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर जो हो जाएगा वह मतलब सी से आगे होगा, बियॉन्ड सी, मतलब जो सेंटर होता है ना उससे आगे की तरफ, बियॉन्ड सी, किधर, बियॉन्ड सी, मतलब अब इन्फिनिटी की इमेज लोकेट करने जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ना मिरर के तरफ आता जा रहा है, उसका इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर बनता जा रहा है। बियॉन्ड सी हो गया, क्या होगा, तो रियल नहीं होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और एनलार्ज होगा। अब उसका साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट इमेज जो है उससे आगे बढ़ता जा रहा है। फाइव, अब आ जाएगा कहां पे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस पे, इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, और यह क्या होगा, रियल तो होगा ही, ठीक है, इन्वर्टेड तो होगा ही, और हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़े साइज का कंप्लीट इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज। सिक्स जो है अब कहां पे रखा जाएगा, तो रखा जाएगा फोकस एंड पोल के बीच में, तो इसका इमेज कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा,
बिहाइंड द मिरर बनेगा। यह क्या हो जाएगा, तो ये इमेज होगा आपका वर्चुअल। और ये वर्चुअल जो होगा वो कैसा होता है, इरेक्ट। और कैसा होगा, ये साइज में कैसा होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, तो इस चार्ट के तरफ से जैसे हमने इसका बना दिया, उसी तरीका से कॉन्केव का बनाया गया है, कॉन्वेक्स मिरर का भी बनाना है। और तुम्हें एक चीज इसमें और ऐड करना है, इमेज डायग्राम। सभी के लिए इमेज डायग्राम भी ऐड करना है। ठीक है, सभी के लिए इमेज डायग्राम भी एक चार्ट कॉपी के बीच वाले पेज पे बनाना है, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, एग्जामिनेशन में तुम्हें हेल्प करे। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।